अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स जोन और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आज नाज़रीन मेरे पास खेलों के हवाले से बहुत सारी और बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, अच्छी खबरें भी हैं, साथ ही साथ कुछ खबरों पे इस तरह से भी आपको अपडेट करता भी चलूँगा और कुछ खबरें इस तरह की होंगी जिन पे मैं तनकीद करूँगा। लेकिन हरगिज़ मेरा मतलब ये नहीं होगा कि तनकीद बराए तनकीद हो, कुछ सलाह और कुछ मशवरे दिए जाएंगे ताकि प्लेयर्स जो हैं, जो हमारा नाम लेके खेलते हैं, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे लिए तमगे जीतने के लिए जाते हैं, उनको कुछ मशवरे दिए जाएं ताकि वो बेहतर खेल पेश कर सकें। साथ ही साथ क्रिकेट के हवाले से भी मशवरे दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओलंपिक्स के हवाले से, और ओलंपिक्स के हवाले से बहुत ज़बरदस्त और आज बहुत शानदार खबर है हमारे पास। और उसके बाद बात करेंगे KPL के हवाले से। भारत जो है बाज नहीं आ रहा है, भारत को आखिरकार समझाना पड़ेगा। आज यहाँ पे बैठ के भारत को कुछ मशवरा भी दिया जाएगा, भारत जो है बाज आ जाए। और पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज जो सीरीज जो है इख्तिताम पजीर हो गई है। ज़्यादातर जो मैचेस जो हैं वो बारिश ही की नज़र हो गए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मोराल अब हाई हो जाना चाहिए। अब 12 तारीख से जो है मैचेस स्टार्ट होंगे। अब जब रेस्ट मिलेगा तो इनको मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि अब आइंदा आने वाले ही समझ रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अजीज़ अरशद नदीम जो है तमगा जो है अपने सीने पे सजा के हमारे मुल्क और कौम के लिए ज़रूर पाकिस्तान लेकर आएंगे। इससे कबल जो है तलहा तालिब ने जो है वो दिल जीत लिए, दिल मोह लिए। अब जो है अरशद नदीम जो है वो हमारी आंखों का तारा बन चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला अजीज़ हमारी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं जो हैं वो अरशद नदीम के साथ हैं। थोड़ा सा इनके खेल के हवाले से आज आपको मैं ये बता दूं कि अरशद नदीम दूसरे राउंड में 16.85 मीटर के फासले तक नेज़ा फेंकने में वो कामयाब हो गए। और अरशद नदीम नेज़ाबाजी के ग्रुप में वाइल्ड प्लेयर है जो पर्ची पे नहीं गया, वाइल्ड प्लेयर है जो अपनी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो ट्रैक पर गया। और कोशिश उसकी तो यही होगी कि हर कोई ये चाहता है कि वो नंबर 1 पर आए, कोशिश उसकी यही होगी। लेकिन एक इंडियन जो प्लेयर है जिसने 86 जो कुछ उसने पॉइंट पर फेंका नेज़ा, असल मुकाबला पाकिस्तान और भारत का होगा। देखेंगे इसमें से क्या होता है। तो मेरे ख्याल में मुझे तो उम्मीद हो रही है कि अगर सोने से हम रह गए तो इंशाल्लाह चांदी का तगमा जरूर पाकिस्तान को मिलेगा। और पूरी कौम भी दुआएं कर रही है, मैं भी दुआएं कर रहा हूँ और सभी लोग दुआएं कर रहे हैं। और जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है, उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की जो आखिरी उम्मीद है। लेकिन फिर आप बताइए चांदी के तमगे की बात क्यों करें नाज़रीन? हमारी पूरे मुल्क और हमारा कौम जो है इस वक्त जो इंतजार करेगा इंशाअल्लाह ताला अजीज़ अरशद नदीम जो है सोने का तमगा जीत कर लेकर आए। हमें ज्वाइन कर लिया नादरा मुश्ताक ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट है और खेलों के ऊपर, ओलंपिक्स के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर, दीगर खेलों के ऊपर निहायत ही गहरी नजर रखती है। नादरा, अरशद मलिक ने बेहतरीन खेल पेश किया है, कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, फैसिलिटीज थी नहीं उनके पास, उसके बावजूद जो है वो आगे बढ़ गए, आगे आ गए, अपना टैलेंट उन्होंने दिखा दिया सबको। वज़ीर खेल पंजाब ने उनको मुबारकबाद तो पेश कर दी है, लेकिन क्या वो वादा ये करेंगे कि जब अरशद नदीम वापस वतन लौटेंगे तो उनको फैसिलिटेट करेंगे? देखिए, ये बड़ा आपने मुश्किल सवाल कर दिया क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो उसके ऊपर पूरा उतरेंगे कि नहीं। हमारे मुल्क में होता ये है कि जब विन करके आ रहे होते हैं या अभी कोई भी ट्रॉफी या बेल्ट लेकर आ रहे होते हैं तो उस वक्त बड़े वादे हो जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आ जाते हैं, कुछ अरसा गुजर जाता है तो वो तमाम उनके दिमागों से जो मट्टी होती है धूल की तरह उनके दिमागों से साफ हो जाता है, तो वो उस पर वादा पूरा नहीं करते। और अरशद नदीम जो है उन्होंने अपनी मेहनत खुद की है। और आप देख रहे होंगे वहां पर जो उनके कोच थे वो बड़े एक्साइटमेंट का मुजाहरा कर रहे थे, सब कुछ था। लेकिन क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इतनी फैसिलिटेशन दे रहा है वहां पर इनके प्लेयर्स को? अगर ऐसी बात है, वाकई दे रहा है, तो आज तक इतने अरसे से ओलंपिक में पाकिस्तान मेडल्स क्यों नहीं लेकर आ पा रहा? या जिनको हम टारगेट करते हैं कि जी क्रिकेट में अगर हमारी टीम जो सीरीज हारे तो हम मुतालबा करते हैं कि जी फलाने कोच को निकाल दिया जाए, मैनेजमेंट चेंज की जाए। क्या आज तक किसी ने या किसी जर्नलिस्ट ने भी उनके खिलाफ लिखा है? आरिफ हसन साहब के बारे में लिखा है कि इस 18 साल से आप जनरल साहब बैठे हुए हैं इस ओहदे पर और आपके होते हुए ओलंपिक में कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे याद है कि जब से मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया है सन 2005 से, मैं आरिफ साहब को देख रही हूँ, ये सन 2004 से लगे हुए हैं ओलंपिक्स के साथ, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट। और क्या ऐसी गिदर सिंगी है कि इनको वहां की मैनेजमेंट भी इनको रखती है या तो नीचे दिखाने के लिए कि पाकिस्तान से मेडल तो लाने नहीं है, इन्हीं को रखो, इन्हीं को वोट दो, तो वो मुस्तकिल है और कुछ नहीं हो रहा। क्या चेक एंड बैलेंस होगा आरिफ हसन साहब का? बात की कहानी है कि गिफ्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे किसी को, अगर मिलेंगे तो उस प्लेयर के अपनी मेहनत के उस पे मिलेंगे, बलबूते पर।
अदरवाइज ना गवर्नमेंट की सपोर्ट है इनको, ना ही इनको अपनी फेडरेशन की तरफ से कोई सपोर्ट है। तो तलहा तालिब को देख लें, वो अपनी जिम में खुद जाते थे, खुद उन्होंने मेहनत की और कम से कम उन्होंने कुछ ना कुछ उन्होंने विन किया। ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो के वापस आ गए। आप डेलीगेशंस लेकर जाते हैं हजारों की तादाद में, जिनमें से प्लेयर्स एक आधी होगा और हो सकता है वो भी ना हो, बाकी आपका पूरा कॉन्वॉय जाता है सिर्फ जॉय राइड पर। तो क्यों भाई इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? इनका भी एहतसाब होना चाहिए। आप टीवी पे बैठे हैं, आप इनका एहतसाब कर सकते हैं, आप बोलें। तलहा तालिब ने कुछ जीता हो या ना जीता हो, लेकिन तलहा तालिब ने शायकीन का, पाकिस्तान का, कौम का इस दिल जीत लिया, दिल मोह लिया। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आ जाती है नादरा और बदी, आप दोनों से मेरा सवाल यही है। पहले नादरा इसका जवाब आप दे दीजिएगा। मैं शुरू दिन से एक ही बात कर रहा हूँ, जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हो और उनका खुद ये कहना है कि मैंने तकरीबन समझ लें कि मेरी ट्रिपल PhD जो है वो स्पोर्ट्स में है। लेट सपोज कोई मैनेजर या कोई भी खिलाड़ी जब स्पोर्ट्स के ऊपर उनसे बात करता है, सवाल करता है, तो वो वहीं पर ही शटअप कॉल देते हैं और बोलते हैं आपको मुझसे ज़्यादा मालूम नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में। उसके बावजूद इस किस्म का हाल, और क्रिकेट कहाँ पे जा रही है, क्रिकेट के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, यहाँ पे KPL के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले ये बता दीजिएगा कि जो एथलीट्स हैं इनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं फिर हम पाकिस्तान में? जी नादरा, सुन सकती हैं क्या आप मुझे? प्राइम मिनिस्टर साहब बातें तो बहुत लंबी करते हैं, उन्होंने ट्रिपल PhD की है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स एक पूरी एक फील्ड है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स। उन्होंने क्रिकेट खेली है, मैं नहीं समझती कि उन्होंने सारे स्पोर्ट्स खेले। हाँ, उन्होंने कुछ जिमखाना में, लाहौर जिमखाना में उन्होंने कुछ अलग भी गेम्स खेले हैं, वो टेनिस भी खेलते रहे हैं वहां पर, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है उन्होंने ट्रिपल PhD कर ली है। उन्होंने रवा रवी में बोल दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक स्पोर्ट्स पे कोई काम नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले एक अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो सवालात कर रहे थे, उनमें से एक ने पूछा कि आप खुद स्पोर्ट्समैन है, आपने स्पोर्ट्स पे तो कोई काम किया नहीं है और बाकी चीजों में आपने सेक्टर्स में काम किया है। तो इनके पास कोई ऐसा जवाब, सॉलिड रीजन नहीं था कि इन्होंने क्यों नहीं किया और ये क्या करेंगे। इन्होंने कोई अपनी हिकमत अमली भी नहीं बताई है। तो मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स से अभी फिलहाल कोई काम होगा, क्योंकि रोजाना जो एक तस्बीह है वो है जरदारी और नवाज शरीफ, उससे बाहर निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। चले, इस पर भी ज़रूर बात होती है, लेकिन अभी जो हम जो है फोकस ये कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स को मजीद जो है बेहतर किया जा सके। अब अभी आपकी जाने बात जाता हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो सहूलियात मुहैया की गई उन्हें किसी तौर पर भी मयारी करार नहीं दिया जा सकता। अरशद नदीम ने उसके बावजूद कोई शिकवा और शिकायत नहीं की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, हमारे जो एथलीट हैं वो आपस में तो बात कर रहे होते हैं, या हमसे मुलाकात हो जाए या किसी जर्नलिस्ट से तो बात हो जाए तो वो कह देते हैं कि कितनी सहूलत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मैं आपको ये कहूँ कि कितनी फेडरेशन है, मैं एक फेडरेशन की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ एथलेटिक फेडरेशन हो, बैडमिंटन की फेडरेशन हो या जूडो की फेडरेशन हो, जितनी भी फेडरेशन है उन्होंने अपने खिलाड़ियों को तो यही नहीं कहा। मुझे बताएं कि चीन क्यों इस वक्त सबसे आगे है, अमेरिका क्यों दूसरे नंबर पर है, जापान क्यों आगे है। इस वजह से वो ओलंपिक्स की तैयारियां जो है वो साल पहले से शुरू कर देते हैं कि हमने मेडल लेके आना है। हम सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक्स के लिए जाते हैं तफरी करने के लिए, और हमारे जो एक खिलाड़ी के साथ एक ऑफिशियल जाता है वो तफरी करके वापस आ जाता है। यहाँ तो मैं बताऊं कि जो खिलाड़ी बेचारे हैं उनको अगर सहूलत आप दें, अगर उनके लिए कुछ इस तरह का बंदोबस्त करें कि वो ओलंपिक्स में जाने से पहले कम से कम इतनी तो तैयारी कर लें कि वहाँ जब जाएंगे तो उनको कोई मुश्किल ना हो। लेकिन सॉरी, ये माजर के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ ना ही पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, ना ही फेडरेशन और ना ही हुकूमती सतह पर इस तरह की कोई सहूलियात इन प्लेयर्स को दी जाती है। और फिर हम जब तनकीद करने पे आते हैं, चाहे मैं करूँ या आप करें, चाहे नाज़रा हमारे साथ हैं वो करें, हम प्लेयर पे तनकीद कर देते हैं कि हम आज दिन पे नहीं जीत पाए। भाई सबसे पहले जैसे बात की आरिफ हसन क्यों 2004 से जो है वो पाकिस्तान ओलंपिक के साथ चिपके हुए, क्या 8 साल के बाद इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे? ज्यादा मुद्दत 8 साल है, उसके बाद आज दिन तक वो चिपके हुए। तो मेरे ख्याल में आप यहाँ एहतसाब ही नहीं है। और जब आपके वज़ीर-ए-आज़म स्पोर्ट्समैन हो तो उनको तो चाहिए, जब उन्होंने क्रिकेट में आके डिपार्टमेंट बंद किए और सूबाई टीमें लेकर आ गए, तो इसी तरीके से इन फेडरेशन के साथ भी कुछ करना चाहिए कि भाई आप फेडरेशन में बैठे हुए, आपको इतने पैसे मिलते हैं, ये पैसे कहाँ जाते हैं, ये खिलाड़ियों पे खर्च क्यों नहीं होते, ये क्यों बंदर बांट हो जाती है और अपने आपस में बांट लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में खिलाड़ी बेचारे बेकसूर हैं, सिर्फ और सिर्फ कसूर हमारी वो जो स्पोर्ट बोर्ड की जो फेडरेशन है, जितनी भी जो इन खिलाड़ियों को या इनको इनके हाथों में है, वो इनके कसूरवार है। अभी ये मैं आपको बताऊं कि एक जो प्लेयर है है वो एज अ कोच बन के चला जाता है, तो में ये तो अब टूर कर रहे हैं,
तो इस टूर को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, जैसे दूसरे ममालिक ओलंपिक्स में आते हैं, इसी तरीके से हमें भी जाना पड़ेगा। हमारा पड़ोसी मुल्क क्यों हमसे आगे है? सबसे बड़ी बात यही है कि वो टूर को टूर समझ के करते हैं और हम टूर को सिर्फ और सिर्फ जो है वो एंजॉय करने के लिए करते हैं कि हम किसी भी मुल्क में चले जाएं और वहां पर एंजॉय करें और वापस आ जाएं। मेडल की दौड़ में आज दिन तक नहीं है। मैंने आपको पहले बताया 29 साल हो गए कि हम किसी भी तरह का कोई भी मेडल नहीं जीत पाए। वजह क्या है? वो सिर्फ हमारे मुल्क में वो सहूलियत खिलाड़ियों को नहीं दी जाती, तो सिर्फ और सिर्फ एक फोकस क्रिकेट पे रखा गया है और उसी क्रिकेट को सारी चीजें दी जाती हैं। और क्रिकेट का भी बुरा ही हाल है। नादरा, इस पर आप क्या कहेंगे? आप इत्तेफाक रखती हैं बदियुज़्ज़मा की गुफ्तगू से? नादरा, क्या मुझे सुन रही हैं? जी 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 नादरा, आपने बदियुज़्ज़मा की यकीनी तौर पर गुफ्तगू मुलाहिज़ा की होगी कि क्रिकेट के ऊपर फोकस है, लेकिन क्रिकेट से भी कुछ खास हासिल हुसूल नहीं है। बात कर लीजिए कौमी खेल हॉकी के हवाले से नादरा, तो हॉकी अब क्वालिफाई भी नहीं कर पाते और कौमी खेल कौन सा है? हॉकी हमारा। अगर मैं आपको खबर से आगे करते चलूँ कि बरतानिया की हॉकी टीम आज वुमेन्स की वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई है और पाकिस्तान की जो हॉकी जो है वो कहाँ है, क्या हम देख रहे हैं? 1994 की बात कर ली जाए, उस वक्त हमारे पास हॉकी का वर्ल्ड कप हमारे हाथ में था, हमने हॉलैंड की बेहतरीन टीम को मार दी थी। स्नूकर की बात कर ली जाए, स्नूकर पे आज हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? हम जीती हुई रकमें इनके खिलाड़ियों को देते नहीं है, तो यकीनी तौर पे जो खिलाड़ी जो है इनका दिल तो फिर टूट ही जाएगा ना। जी नादरा, देखिए हॉकी में भी हमारा मयार जो है वो नीचे जा चुका है और हर दफा फेडरेशन जो है वो फेडरेशन में वही चेहरे पलट के आते हैं। मेरे ख्याल से आपको भी वो चेहरे याद हो चुके होंगे कि कौन लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो सिर्फ ये कहना कि हम पहले चैंपियन थे और अब नहीं थे, अब भी हम बन सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि लॉयलिटी की बात होती है। आप ओन करना सीखेंगे ना तो आप बहुत आराम के साथ जो है उस चीज को विन कर लेंगे। बदी ने बिल्कुल सही बात की कि दूसरे ममालिक जो है ना वो डे 1 से तैयारी कर रहे होते हैं और उनका जो टारगेट होता है वो जीतना होता है, हमारा टारगेट होता है घूमना। तो फर्क बहुत बड़ा है दोनों में। तो आज जिस दिन हम अपने सीरियस ले लेंगे स्पोर्ट्स को, उस वक्त पाकिस्तान जो है दोबारा से अपना जो खोया हुआ मकाम है वो पा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा आपने अहम बात कर दी है नादरा के स्पोर्ट्स को, वजीर आजम पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को सीरियस लेने की बहुत ही अशद इस वक्त जरूरत है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला खेलों के ऊपर जारी है, कहीं मत जाइएगा, हमसे जुड़े रहिएगा स्पोर्ट्स जोन में। फिलहाल इतना ही, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे कबल हम बात करते ब्रेक से पहले टोक्यो ओलंपिक्स के हवाले से। आज बहुत बड़ी खबर और ज़बरदस्त खुशी की खबर थी। अरशद नदीम ने नेज़ेबाजी में जो है पाकिस्तान का जो है दिल जीत लिया है। यहाँ पर दुआ की जा रही है कि इंशाअल्लाह ताला अजीज़ सोने का तमगा जो है वो जीत के लेके आए अरशद नदीम। और अब बात कर लेते हैं कुछ KPL के हवाले से, कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से। मुसलसल भारत जो है अपना मकरू चेहरा दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। हर दरमिया बार बार देखने में आ रही है, बात ही की जा रही थी कि बिग 3 को जो है ख़त्म कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय हो गए बिग 3, लेकिन अब भी जो है कहीं ना कहीं जो है असरात कहीं ना कहीं अब भी बाकी हैं। KPL में अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने की तो बहुत कोशिश की है। काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि अब भारत को अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करनी चाहिए। शुएब अख्तर का भी बयान आया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कमेंटेटर्स को अब अप्रोच कर लिया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। ये कहा गया कमेंटेटर्स को जो KPL के अंदर कमेंट्री करेगा उसके लिए आइंदा के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो है मुसलसल और मुकम्मल तौर पर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। बदी, यकीनी तौर पे आपकी नज़रों से भी ये खबर जो है वो गुजरी होगी। नादरा, आप भी यकीनी तौर पे देखती रही हैं इन खबरों को, आपने भी जो है कवर किया है, आपने भी इसके ऊपर काफ़ी बातें की होंगी। तो बदी, क्या समझते हैं आप, भारत को अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है? जी बदियुज़्ज़मा। नादरा, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? लेकिन जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त शुएब अख्तर ने भी कहा है कि भारत को जो है अपने मौक़िफ़ के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। तमाम तरह जो कमेंटेटर्स हैं वो भी इस वक्त अब परेशानी के आलम में हैं, क्योंकि शेड्यूल भी जो है वो भी जारी कर दिया गया है।
कि बहुत जल्द आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंटेटर्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। दीगर कंट्रीज से कमेंटेटर्स जो हैं वो कमेंट्री करती हैं मैचेस के लिए, लेकिन अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड, अगर बीसीसीआई अगर इस तरह की अगर बात करेगा तो यकीनी तौर पे ये तो एक धमकी आमेज गुफ्तगू हुई। लेकिन शोएब अख्तर ने यही कहा है कि शोएब अख्तर का यही मानना था और यही कहना था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जो है हम इतना ऑब्लाइज करते हैं, हम इतनी बात करते हैं, हम जब भी व्लॉग बनाते हैं, जब भी कभी भी कहीं पर भी बैठ के बात होती है, लेट्स सपोज विराट कोहली की बात कर ली जाए, रोहित शर्मा की बात कर ली जाए, दीगर इंडियन प्लेयर्स की बात कर ली जाए, इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात कर ली जाए, जब भी अच्छा खेल पेश करते हैं तो हम इनकी तारीफ करते हैं। तो भारत को भी जो है अपना दिल बड़ा करने की बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर भारत जो है कई चीज़ों में कमज़रफ़ी दिखाते हुए देखा जा सकता है कि भारत जो है इन चीज़ों के ऊपर कमज़रफ़ी दिखा देता है। लेकिन काफ़ी कमेंटेटर्स जो हैं वो घबराए हुए हैं, लेकिन हर्षल गिब्स ने जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टांस लिया है, स्टैंड लिया। उन्होंने जो है बढ़ चढ़ के बात भी की है और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। बदी, आप क्या समझते हैं कि भारत को अपने मौक़िफ़ पर नज़र-ए-सानी करने की ज़रूरत है? जी बदी आवाज़ आ रही? जी बदी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अब आइए आप पूछे था कि आपका सवाल नहीं सुना मैंने। बदी, मैं अब बात कर रहा हूँ केपीएल के हवाले से। इससे कबल हम बात कर रहे थे अरशद नदीम के हवाले से। अरशद नदीम ने तो दिल जीत लिए हैं, लेकिन यहाँ पर अब बात हो रही है कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से। भारत ने जो है कमेंटेटर्स को अप्रोच कर लिया है कि अगर लेट सपोज कोई भी कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर कोई भी जाके कमेंट्री करेगा तो भारत के मुकम्मल तौर पर दरवाजे अब बंद हो जाएंगे। देखिए जी, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, अब समझ में नहीं आता कि क्योंकि जब पाकिस्तान सुपर लीग होती है तो वहां पर इंडिया नहीं बोलता, लेकिन कश्मीर का मामला ऐसा है कि वहां पर ना सिर्फ भारत अब ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी बात है क्रिकेट है और क्रिकेट में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीजें अपनी तरफ रखनी चाहिए। लेकिन हमेशा से रवायती अरीफ आपको मालूम है कि वो इन चीजों की तलाश में रहता है कि किसी न किसी तरीके से कोई इशू मिले और उसको वो करे। देखिए, कश्मीर प्रीमियर लीग में ये नहीं था कि आप उनके करंट प्लेयर को बुला रहे हैं, वही प्लेयर आ रहे थे जो रिटायर हो चुके हैं और वही आकर खेले थे, और पाकिस्तान के भी वो साबिक खिलाड़ी जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ी हैं उनको एनओसी नहीं दे रहा, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की सीरीज अपने जो शेड्यूल है वो हो रही होगी। तो मेरे ख्याल में इस तरह की हरकतें जो है पड़ोसी मुल्क पहले भी करता रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे समझ में नहीं आता कि जिस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान ने इतना अच्छा किया और उनके कोविड के दौरान उनकी मुश्किल सीरीज में जाकर साथ दिया, वहां पर क्रिकेट खेली, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को किस तरीके से मना कर दिया कि आप वहां ना जाएं। वहां की प्लेयर एसोसिएशन इतनी मजबूत है कि उन्होंने भी क्रिकेट बोर्ड को कहा कि आप वहां पर ना भेजें। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट भारत में उनके साथ बहुत सारी चीजें उनको पड़ती हैं, आईपीएल खेलते हैं, बहुत सारे उनके रवाबित रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई जो है वो बहुत बड़ा बोर्ड है, उसका होल्ड है, और आईसीसी भी उसके सामने जो है इस तरह की जो है वो नहीं बोलता। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये देखता ही रह गया कि हम खत लिखेंगे आईसीसी को कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा क्यों किया, उसे दूसरे ममालिक को क्यों मना किया, खिलाड़ियों को क्यों मना किया। उससे पहले ही उन्होंने आईसीसी को खत लिख दिया कि हम देखते ही रहे। तो मेरे ख्याल में ये क्रिकेट में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कश्मीर प्रीमियर लीग एक क्रिकेट है, और क्रिकेट अब पूरी दुनिया में जो है ये लीग्स हो रही हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम यहाँ मना कर देंगे, दूसरी जगह मना कर देंगे, या इस तरह की लॉबियां चलेंगी, तो फिर जो है क्रिकेट तो नहीं चल सकती। अब सुनने में ये आया है कि अगर मैं जो हमारे जराए बताते हैं कि पाकिस्तान को ये भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी कोई जो है, पाकिस्तान के बोर्ड ने भी अगर उनको साथ दिया तो वो जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वर्ल्ड कप में भी मैच नहीं खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये इतना इस तरह की हरकतें करना रवायती अरीफ को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, मेरे ख्याल में ये चीजें जेब नहीं देती। तो क्रिकेट को क्रिकेट के बड़ी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं नादरा को। नादरा, ये बहुत बड़ी साजिश है जो कि बेनकाब हो गई है, आईसीसी को उनकी जानिब से खत लिखा गया है। बदी, आप नहीं समझते कि बहुत बड़ी साजिश है अब जिसे बेनकाब कर दिया गया है, लेकिन आईसीसी को इसके ऊपर खुल के स्टांस लेना चाहिए था। अगर ये इवेंट हो रहा है तो इसको हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई हक नहीं पहुंचता, क्योंकि ये डोमेस्टिक इवेंट है, और डोमेस्टिक इवेंट जो होते हैं वो वहां के मुकामी बोर्ड जो है वो उनको एनओसी देता है, उनकी इजाजत से हो रहे होते हैं। तो इसमें क्योंकि आईसीसी की जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट जो होते हैं उनके ऊपर उनकी गिरफ्त होती है, तो वो ना ही पाकिस्तान को मना कर सकता है, ना ही इंडिया को मना कर सकता है, कि उनमें उनका दायरा इख्तियार नहीं होता। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये रूल है कि कोई भी लीग अगर हो रही है, जो प्राइवेट लीग हो रही है, जो डोमेस्टिक इवेंट हो रहा है, तो डोमेस्टिक इवेंट में वहां के जो मुकामी
इंतजामी बोर्ड होते हैं वो अपने सब चीजें तय करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज का फायदा उठाते हुए इंडिया ने ये हरकत की और ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले क्रिकेटर को मना किया, वहां के जो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे वो दस्तदार हुए, अब उन्होंने कमेंटेटर को भी मना कर दिया। तो मेरे ख्याल में जो क्रिकेट है या पैसा है वो इंडिया में ज्यादा है, इसलिए। अच्छा बदी, अब ये जो बातें हैं ना, इस तरह की बातें जो अब ये पुरानी हो गई हैं कि हमें खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। अगर खेल को खेल की तरह ही लेते हम तो आईपीएल में आज पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी खेल रहे होते। जब स्टार्ट हुआ तो जा रहे थे, उसके बाद इनके दिल जो है बिल्कुल छोटे हो गए। नादरा, बहुत बड़ी साजिश है हिंदुस्तान की जो कि बेनकाब हो गई है। आईसीसी को इनकी जानिब से खत लिखा गया है, लेकिन उसके बावजूद यहां से किसी ने भी किसी भी किस्म का कोई इकदाम नहीं उठाया और वैसी बातें देखने में नहीं आ रही हैं। नादरा, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही तहफ्फुज़ात हैं केपीएल से, ठीक है। इंडिया तो बात की बात है। तो पहले तो आपके ही लोग उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, ना ही तो वो सपोर्ट कर रहे हैं केपीएल को। तो फिर इंडिया जो है वो क्यों करेगा, जब जिससे इतना बड़ा डिस्प्यूट है हमारा, तो कभी भी नहीं करेगा। और कश्मीर का जहाँ नाम है तो वहाँ तो बहुत बड़े तनाज़ा है ना उनके दिमागों में। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी ने तो कहा है कि हम इन बयानात की मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, इंडियन क्रिकेट या इंडियन क्रिकेटर्स जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज पर चलते हैं। अगर गवर्नमेंट उनकी अलाउ करेगी तो वो बिल्कुल खेलेंगे, चाहे वो कहीं पर भी आप लीग करवा ले, कश्मीर को भी खेल लेंगे वो। लेकिन उनकी गवर्नमेंट इस वक्त खुद इन्वॉल्व है, वो मना करती है। बैकडोर पॉलिसी उनकी यही है कि जो गवर्नमेंट कहेगी वही करना है, चाहे उनके फनकार उठा ले, चाहे आप उनके क्रिकेटर उठा लें या कोई भी XYZ, तो वो कभी भी नहीं खेलेंगे। और जब तक इन पाकिस्तान और इंडिया की जो टर्म्स हैं वो अच्छे नहीं होंगे तो हम नहीं समझते कि कोई भी ऐसी आपको सीरीज भी देखने को मिलेगी। वो तो एक बहुत अरसे से बात चल रही है कि न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए, तो न्यूट्रल वेन्यू पे भी वो तैयार नहीं है, तो आप क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि उनके नरेंद्र मोदी के होते हुए लगता नहीं कि ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे? नादरा, देखिए, वो एक सियासी बिल्कुल बात है। मुझे नहीं पता कि वो क्या खारजा पॉलिसीज है हमारी और किस तरह से होगा, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है कि नरेंद्र मोदी करना चाहेंगे या नहीं। देखिए, जिसका जो भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो भी चीज होती है ना उसको देखना चाहिए। अब अगर नेशनल इंटरेस्ट में उनके बेहतर लग रहा है कि नहीं जाएगा हमारा प्लेयर, तो मेरे ख्याल से फिर उसको नहीं आना चाहिए। लेकिन अब कमेंटेटर्स को जैसे नादरा अप्रोच कर लिया गया है, अब बीसीसीआई की जानिब से जैसे कि अब ये कमेंटेटर्स को अप्रोच कर लिया गया है कि लेट्स सपोज कोई भी अगर कमेंट्री करने वहां जा रहा है, अब प्लेयर्स को हिरासत किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि कामयाब हो पाएगा केपीएल? देखिए, केपीएल तो वैसे बेचारा काफी माजरत के साथ बहुत मेहनत की है इन्होंने। मुझे नहीं लगता ये लीग इतनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल या बहुत हाइप क्रिएट होगी इसकी, क्योंकि देखिए इसके ओवरसीज जो टीम है उसमें ही अभी बहुत से प्लेयर सिवाय दिलशन का एक आ रहा है कि जो उन्होंने, वो भी इसलिए कि वो फारिग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो ये लीग खेल लेता हूँ, कहीं ना कहीं से तो सोर्स ऑफ इनकम हो। अदरवाइज ओवरसीज प्लेयर्स बहुत सारे नहीं हैं इसमें जिन्होंने अभी तक ओके ही नहीं किया। तो ये नहीं मुझे समझ में आ रहा कि परसों ये लीग किस तरह से होगी। हो जाएगी लेकिन उसका वो चार्म नहीं होगा। अब बदिउज़्ज़मा शोएब अख्तर ने कहा है, शोएब अख्तर आपको यकीनी तौर पे आपको मालूम ही होगा, शोएब अख्तर खबरों की जो है रौनक बने रहते हैं। शोएब अख्तर ने कहा है जब भी ड्रेविड अच्छा खेलते थे, जब भी ये रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म करते हैं, विराट कोहली बेहतरीन खेल पेश करते हैं, तो हम तो खुल के इनकी तारीफ करते हैं। भारत को भी चाहिए अपने मौक़िफ़ के ऊपर नज़रसानी करे, चीज़ों को आगे बढ़ाए, ग्रो करे, चीज़ों के लिए दिल बड़ा करे। आप सही कह रहे हैं कि देखें, अब शोएब अख्तर तो खुद भी केपीएल की सफीर बनकर सामने आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि वो अमन के सफीर होंगे और वहां जाके बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में शोएब अख्तर और वसीम अकरम दो ऐसे नाम हैं कि जो इंडियन बड़े खिलाड़ियों से बात कर सकते हैं, इनके रवाबित भी वहां पर अच्छे हैं, उनके खिलाड़ियों से बातचीत भी अच्छी है। तो मेरे ख्याल में ये न सिर्फ सौरव गंगोली से बल्कि राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर से और बड़े प्लेयर जो है उनसे ये बात कर सकते हैं कि अगर वो अपने क्रिकेट बोर्ड से बात करें तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स की बात आती है तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट के जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़े नाम होते हैं, बड़े स्टार होते हैं, उनकी बात को ज्यादा सुना जाता है। तो मेरे ख्याल में आप वसीम अकरम होंगे या शोएब अख्तर होंगे या वकास यूनुस होंगे, वो इस तरीके से अगर बात करेंगे वहां के प्लेयर के साथ, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी लचक जरूर आएगी। लेकिन जैसे नादर ने कहा कि असल मसला ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसी होती है उसी के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड चलता है। जब तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इजाजत वहां से नहीं मिलेगी वो अपनी तौर पर कुछ भी नहीं
कर सकते। तो यही वजह उनके आड़े आई भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सियासत है, वो सियासत में जो खेल चल रहा है वही खेल अब क्रिकेट में चलने पड़ा है। तो जहाँ तक आपने बात की कामयाब होने की, तो मेरे ख्याल में नहीं लगता कि कश्मीर प्रीमियर लीग बड़ी जबरदस्त बात आपने यहाँ पे कर दी कि जो खेल सियासत में चल रहा था वो खेल में भी वही सियासत आ गई है। जहाँ पे सियासत को होना चाहिए सियासत वहाँ पर नहीं है। खेल को खेल की हैसियत से देखना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंक्लूड करता चलूँ कि KPL की खबर के हवाले से कि PCB को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इकदाम कुछ हुकूमत पाकिस्तान को करने पड़ेंगे, तभी यह सक्सेसफुल हो सकता है। नादरा आपकी जानिब आ जाता हूँ। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज, गुज़िश्ता रोज मैच हुआ, मैच फिर जो है बारिश की नज़र हो गया। कल ही मैं प्रोग्राम के अंदर असगर अजीम साहब से बात करता, यकीनी तौर पे आप उनको बहुत अच्छे से जानती भी हैं, बहुत बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं। उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान का जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिल में मैंने यही ख्वाहिश की, मैंने कहा बारिश होगी तभी सीरीज हमारे हाथ में आ जाएगी, तभी मुराल हाई हो सकता है इनका। तो इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस पाकिस्तान की काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, मिडिल ऑर्डर मुसलसल फ्लॉप है। बिल्कुल मिडिल ऑर्डर के फ्लॉप है। बारिश जीत गई है मेरे ख्याल से, पाकिस्तान क्या जीता होगा। और पाकिस्तान जिस तरह से खेल रहा है तो उस पर खुशी तो नहीं मनाई जा सकती कि पाकिस्तान ने सीरीज 1-0 कर दी या कुछ नहीं। मैं नहीं समझती हूँ। पाकिस्तान को बहुत शदीद जरूरत है मेहनत की, और मेहनत तभी हो सकती है जब आप सही सिलेक्शन करेंगे। आप बहुत से डोमेस्टिक प्लेयर्स को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ ये कह देते हैं कि हमारी जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है वो क्या नाम है, डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक के तो लड़के ज्यादातर होते ही नहीं है। अच्छा, आप PSL को अगर अपना वो मुतमईन नजर बना रहे कि PSL से निकले हुए लड़के जो हैं वहां पर खेलेंगे, तो अरशद इकबाल को आपने कौन से चांसेस दे दिए, लेके तो गए थे ना। तो उसके अलावा जो आप दूसरे जो प्लेयर्स हैं जो PSL के निकले हुए, तो उस कैटेगरी को अगर आप कह रहे हैं कि जी ये इंटरनेशनल को मीट करेगा, तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान की बहुत बड़ी ये गलती है। और बदी चूंकि खुद एक क्रिकेटर है और बदी उस जमा खुद मतलब बेहतरीन तजिया करते हैं, तो ये सही तौर पे बताएंगे आपको कि पाकिस्तान में जो लूप होल्स हैं वो क्या है सिलेक्शन के। क्योंकि मोहम्मद वसीम को लोग कहते हैं जी वसीम तो हमेशा नजर आते थे डोमेस्टिक में, नहीं, वसीम हमेशा नजर आते थे डोमेस्टिक में उस वक्त से जब इनको सीट की एक भूख लगी थी कि मुझे सीट मिल जाए। सीट मिलने के बाद ही कितनी मर्तबा डोमेस्टिक के किसी भी इवेंट पे गए हैं, और ये हमेशा डोमेस्टिक जब कवर करते थे अंडर-16 अंडर-19 इस्लामाबाद में। उसके अलावा ये कभी भी किसी शहर में जाके इन्होंने कवर नहीं की। आपने देखा सलीम जाफर तो आसिफ अहमद को हमेशा वही नजर आते थे। बदी बताएंगे अब आपको। बदी बताइए। बदी मैं अभी जो नादरा ने कहा, सबसे बड़ी बात होती है कि आप सबसे पहले बात करते थे फिटनेस पे। मुझे ये बताएं कि शहजीद खान की कहाँ फिटनेस है। उसके अलावा आजम खान को आपने ले लिया, उसकी फिटनेस देखें। शोएब मकसूद को आपने ले लिया, उसकी फिटनेस देखें। सबसे बड़ी बात यह तो मोहम्मद वसीम की बात की, 14 लाख रुपए उनको कमरे में बैठने के मिलते हैं भाई। लैपटॉप सामने होता है और लैपटॉप पे खिलाड़ी देखते हैं कि इसका ये नाम है और इसकी इस साल में ये परफॉर्मेंस है, सेलेक्ट कर दो। वो उस वक्त हमें ग्राउंड में नजर आते थे जब नॉर्दर्न की टीम जो है वो डोमेस्टिक खेल रही होती थी, और वहां पर चाहे वो पाकिस्तान कप खेले या काजम ट्रॉफी खेले, उस वक्त नजर आते थे क्योंकि उस वक्त उसी टीम के हेड कोच थे। अब वो चीफ सिलेक्टर है और चीफ का काम जो है वो चीफ बनकर वो बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हम पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस से खिलाड़ियों को खिलाते रहेंगे, हमारे रिजल्ट यही आते रहेंगे। अगर आपने वहीं से खिलाना तो एटलीस्ट धानी को भी ट्राई कर सकते थे फिर आप। बिल्कुल, शाहनवाज रानी क्यों आप T20 में एक लड़का परफॉर्म करता है और उसे आप मुंतखब कर लेते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो ये नहीं समझ में नहीं आता कि आप उसको खत्म करना चाह रहे हैं या उसका मुस्तकबिल बनाने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उसको 4 ओवर में करता, 4 ओवर के बाद 10 ओवर करता और 10 ओवर के बाद वो टेस्ट क्रिकेट में जाता, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हमारे यहाँ की जो सिलेक्शन का मेयार कुछ समझ से बालातर है कि हमारे हम सिलेक्शन हो गई है। और दूसरी से बात थी, ये जो सीरीज हम वेस्ट इंडीज खेलने गए थे, हमारा मकसद ये था कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें, लेकिन तैयारी तो ना हुई, बल्कि उल्टा हम जो है वो बारिश के बैठे इंतजार करते रहे, एंजॉय करते रहे कि किस तरीके से होना। आप देख सकते थे कि ये कौन सा महीना है, किस महीने में हम जा रहे हैं, वहां पर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। इंग्लैंड के साथ आप परफॉर्मेंस देख लें, बी टीम से आप 3-0 से हार जाते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। और मिडिल ऑर्डर की आपने बात की, आप 5 नंबर तक तो ओपन खिला रहे हैं, हफीज ओपनर, फखर ओपनर, शजीन ओपनर, बाबर ओपनर, रिजवान ओपनर, आपके पास मिडिल ऑर्डर में है क्या? आप शोएब मकसूद को जो आगे 6 नंबर पर खिलाते हैं, आजम खान, यार पावर हिटिंग क्या आपने बॉल को ग्राउंड से बाहर भेजना है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको प्लेयर चाहिए जो आपको सिचुएशन के हिसाब से, जब आपकी कंडीशन ऐसी हो रही हो, आउट हो रही हो, तो
पूरा मैच लेके चले। आप दूसरी टीमों को भी देखें ना कि जब इंग्लैंड की टीम के 4-5 आउट हो गए तो उन्होंने कैसे लेके 300 जब उन्होंने 359 रन उन्होंने चेज किए। आप मुझे बताएंगे 5-6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे लेकिन उनके ऊपर के नीचे के बैट्समैनों ने रन कर दिए। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है। आप पिछले 1 साल की 2 साल की कारकर्दगी देखें, 4 नंबर से पहले की हमारी परफॉर्मेंस है, उसके बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर यह आ गई है कि आप लोगों को अपना मिडिल ऑर्डर बहुत बेहतरीन करना है। बदियुज़्ज़मा आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। नादरा मुश्ताक आपने भी अपना टाइम दिया, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपसे गुफ्तगू रही। आप दोनों का बेहद बेहद शुक्रिया। यहाँ पे बात हो रही थी आज KPL के हवाले से, यहाँ पे बात हो रही थी ओलंपिक के हवाले से, यहाँ पे बात हो रही थी पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ के हवाले से। इतनी खुशी नहीं मनानी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स जोन में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।